ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। भगवान श्री राम माता कौशल्या से आज्ञा लेकर सीता जी के महल की ओर चल पड़े। उस समय राजमार्ग पर भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए भीड़ लगी हुई थी। जब उन लोगों को पता चला कि श्री राम को वनवास दिया जा रहा है तो वे सारे के सारे लोग सोचने लगे, अपने अपने मन को कचोटने लगे कि इतने प्रियशील और गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है। ऐसा सोचकर भी उन लोगों का मन घबराने लगा। और उधर विदेह नंदिनी सीता जी को तो इस बात का पता तक नहीं था कि वह तो यह सोचकर खुश हो रही थी कि मेरे पति का आज युवराज पद पर अभिषेक हो रहा है। सीता जी राजधर्म और कर्तव्यों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्राचित मन से श्री राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में श्री राम अपने सजे सजाए अंतपुर में प्रवेश किया, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। सारे बहुत ही खुश थे, लेकिन श्री राम का मुख लज्जा से कुछ झुका हुआ था। सीता मैया ने जैसे ही भगवान श्री राम को देखा तो वह आसन से उठकर खड़ी हुई और श्री राम का चेहरा देखकर वह तो कांपने लगी और चिंता से व्याकुल हुई। अपने पति को निहारने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं क्या बात है। श्री राम का चेहरा बिल्कुल ही उदास था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था। वे इस समय अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उनकी यह हालत देखकर सीता दुख से स्तब्ध हो उठी और कहने लगी कि प्रभु, इस समय आपकी यह दशा कैसे हुई? आज तो आपका राजाभिषेक होने वाला था और आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। हे रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्प नक्षत्र है जो अभिषेक के योग है। उसी पुष्प नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक करना बताया है। ऐसे समय में तो आपको बहुत खुश होना चाहिए था, पर आप इतने उदास हैं। हे प्रभु, कहो क्या बात है? मैं देख रही हूँ कि इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्जवल तथा सौ तितलियों वाले श्वेत छत से आच्छादित नहीं है और ना ही यह चेहरा आपके ऊपर शोभा पा रहा है। मैंने आज से पहले आपके इस चेहरे की छवि कभी नहीं देखी थी, तो सोच भी नहीं सकती कि आप इतने दुखी और उदास हो सकते हैं। आपने कभी किसी का जाने अनजाने दिल नहीं दुखाया, तो ऐसा भला कौन होगा जो आपका दिल दुखाएगा? कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले दो श्रेष्ठ चंद्रों द्वारा हवा नहीं की जा सकती। हे स्वामी, आप तो मुझे प्रवचन कुशल बंदी सुत जी माज जन अत्यधिक प्रसन्न होकर मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति भी नहीं कर रहे हैं। क्या बात है? जब आप गए थे तो किस तरह यह सारे के सारे स्तुति कर रहे थे। सारा वातावरण कितना मनोहर था। वेदों की प्रांगत विद्वान ब्राह्मणों ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया? क्या वे आपका अभिषेक नहीं करेंगे? मंत्री, सेनापति, सारी प्रकृतियाँ वस्त्र आभूषणों से विभूषित और नगर के मुख्य सेठ, साहूकार तथा जनपद के लोग आज आपके आगे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। आप जहाँ यहाँ से गए थे तो सारे आपके आगे पीछे डोल रहे थे। सुनहरे साजबाज से सजा हुआ, चार वेगशाली घोड़ों से जुड़ा हुआ श्रेष्ठ रथ आज आपके आगे क्यों नहीं चल रहा है? हे वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशालकाय तेजस्वी गजराज
आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हे स्वामी, आज आपका अग्रगामी सेवक कहाँ है जो हमेशा आपके आगे आगे दिखाई देता है? जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है तो ऐसी क्या बात हो गई जो आपकी यह दशा हो रही है? आपके मुखमंडल की कांत उड़ गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह दिखाई ना देता हो। हे प्रभु, आप मुझे बताइए, मेरा तो भय से कलेजा बैठा जा रहा है। तो सीता माता इस तरह से विलाप करने लगी और मन ही मन भयभीत हो गई कि पता नहीं आज कौन सी अनहोनी हुई है। तो सीता जी को इस तरह विलाप करते हुए देखकर श्री राम ने कहा कि सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। हे सीता, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। तुम महान कुल में उत्पन्न हुई हो, धर्म को जानने वाली हो, धर्म परायण हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को अच्छे से समझोगी। आज जो कुछ हुआ है मैं विस्तार से तुम्हें बतलाता हूँ। तो यह सुनकर सीता का भय और भी बढ़ गया और वह सुनने के लिए बेचैन हो उठे कि आज ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई जो मेरे प्रभु इस तरह से उदास हैं और वन में जाने की बात कर रहे हैं। तो वह नजरें झुकाकर पृथ्वी पर ही बैठ गए। तो श्री राम कहने लगे कि मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। उस समय तो माता कैकेयी ने कुछ नहीं मांगा था कि समय आने पर मांग लूँगी। और आज जब मेरे राजाभिषेक की तैयारी होने लगी तो कैकेयी ने उसी वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाकर महाराज को अपने काबू में कर लिया और उन 2 वरदानों के बदले मेरे पिताजी से मेरे लिए वनवास और भरत के लिए युवराज का पद मांगा है। कैकेयी माता के कहे अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और इस समय मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरे की स्तुति सहन नहीं कर पाते। इसलिए हे सीता, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों का बखान मत करना। मेरी प्रशंसा को अपने हृदय में ही दबा कर रखना। भरत के अलावा तुम अपनी सखियों के साथ भी बार बार मेरी चर्चा ना करना। तुम्हें सुखी रहने के लिए उनके मन के अनुकूल की बर्ताव करके उनके निकट रहना। महाराज दशरथ ने हमेशा के लिए युवराज का पद भरत को दे दिया है, इसलिए तुम विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना, क्योंकि अब वे ही यहाँ के राजा होंगे। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन में को जा रहा हूँ। हे मन सुनी, मेरा यह तो यही कहना है कि तुम धैर्य धारण करके आराम से रहना। 14 वर्ष पूरे होते ही मैं लौट आऊँगा, तुम मेरा इंतजार करना। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी सर्ग के साथ एक छोटी सी कहानी और सुनेंगे गणेश गजानंद की। बोली गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई।
अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।